नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि अष्टों में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे गुण मिलन में, विवाह गुण मिलन में जो मंगल, जिसे हम कहते हैं कि मंगल दोष है, तो उसमें मंगल दोष के मायने क्या है, उसके परिणाम कौन से हैं और कौन सी जो योग है जिसे आप सही में मंगल दोष कह सकते हो और उसके परिणाम किस प्रकार के हो सकते हैं, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। इसके पहला का जो हमने जो एपिसोड बनाया था उसमें भी हमने मंगल दोष के बारे में चर्चा की थी। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर कुंडली आपको दिखाई दे रही है। करीबन 12 खाने हैं और हर खाना जो होता है वो हर राशि के लिए होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि 12 खाने, तो 12 खाने की जो गिनती होती है वो गिनती यही से होती है। इस खाने को या फिर इसे घर भी कहा जाता है, भाव भी कहा जाता है या फिर स्थान भी कहा जाता है। तो यहाँ से गिनती होती है, मतलब इसको प्रथम स्थान कहते हैं। 1 2 3 4, मतलब एंटी क्लॉकवाइज अगर आप गिनती करते हो तो यहाँ पर 12 स्थान इसके खत्म हो जाते हैं। तो कुल 12 स्थान की यह कुंडली होती है और हर स्थान का अपना अपना एक विशिष्ट ऐसा गुणधर्म होता है। और यहाँ पर अगर आप देखो तो अगर आपके पास कुंडली है तो आप देख सकते हो, कोई मैंने यहाँ पर किसी भी प्रकार के अंक नहीं लिखे, लेकिन आपके पास जो कुंडली है उसमें हर एक स्थान पर एक एक अंक लिखा गया है। और वह अंक किसका होता है? वो जो अंक होता है वो हर एक राशि का होता है और वो फिक्स होता है। मतलब मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का अपना अपना एक अंक होता है। जैसे कि मेष राशि का 1 अंक है, मिथुन का 3 है, वृश्चिक का 8 है, कुंभ राशि का 11वां है या फिर कर्क राशि का 4था है। इस प्रकार हर एक राशि का जो अंक होता है वह फिक्स होता है। तो यहाँ पर मतलब प्रथम स्थान में कौन सी राशि आए वह डिपेंड करता है आपकी जन्म तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान। ज्योतिष भाषा में अगर कहा जाए तो आपका लगन, आपकी जो लगन राशि है वह आपकी जन्म तारीख, जन्म का समय और स्थान इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हर एक का वो अलग अलग हो सकता है। मतलब अगर 2 कुंडलियाँ अगर आप साथ में जोड़ लो तो हर उस कुंडली में, 2 कुंडली में अलग अलग यहाँ पर जो स्थिति है वो हो सकती है या फिर अलग अलग जो राशि है वो आ सकती है। तो अपना जो आज का जो विषय है कि अगर, जैसे कि इसके पहले वीडियो में मैंने कहा कि प्रथम स्थान में अगर मंगल है तो उसके परिणाम क्या हो सकते हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि अगर चतुर्थ भाव में, यहाँ पर मतलब 1 2 3 4, चतुर्थ भाव में अगर मंगल है तो उसके मायने क्या होंगे। देखिए, अगर चतुर्थ भाव में मंगल है तो उसे भी मांगलिक कुंडली कहा जाता है। चतुर्थ भाव का मंगल हो ना, इसे मांगलिक कहते हैं। लेकिन कई बार मैंने ऐसा देखा है कि सिर्फ और सिर्फ मंगल होने से कई जो लोग होते हैं वो कुंडली को नकार देते हैं या फिर मांगलिक होने के कारण। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि सिर्फ चतुर्थ भाव में अकेले मंगल होने से कुछ प्रॉब्लम नहीं आती, किसी भी प्रकार की वैवाहिक सुख में हानि बिल्कुल भी नहीं होती। अगर इस मंगल के साथ और अशुभ ग्रह हो या फिर पाप ग्रह जिसे कि हम कहते हैं, जैसे कि इस मंगल के साथ अगर राहु, केतु या फिर शनि जैसे ग्रह हो, जैसे कि हम पाप ग्रह शनि, हर्षल, नेपच्यून की जैसे अगर पाप ग्रह हो, तो उसके बाद ही आप उसके बारे में सोच सकते हो कि यह जो कुंडली है वो मांगलिक हो गई है या फिर थोड़े बहुत छोटे मोटे पैमाने पर वैवाहिक सुख पर भी वह असर कर सकती है। मैंने छोटे मोटे तौर पर कहा क्योंकि उसके बाद भी शुक्र आपके इसमें मतलब कुंडली में किस प्रकार का है वो भी जानना ज़्यादा आवश्यक होता है। हालांकि वो जो बात है वो थोड़ी गहरी हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर हम मंगल के बारे में सोच रहे हैं। जैसे कि अगर चतुर्थ भाव में मंगल है तो मंगली है यह कुंडली, लेकिन उसका जो परिणाम है वो वैवाहिक सुख पर सीधा सीधा नहीं होगा। अब हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। जैसे कि अगर यहाँ पर मंगल हो तो हर एक ग्रह जो होता है, मतलब टोटल कुल मिला के 12 ग्रह है। अगर हर्षल, नेपच्यून, प्लूटो का अगर आप जोड़ लो तो 12 ग्रह होते हैं। उसमें मंगल, शनि और गुरु की जो दृष्टि होती है वो 3 दृष्टि होती है। मतलब शनि की जो दृष्टि होती है वो तीसरे स्थान पर, 7वें स्थान पर और दशम स्थान पर होती है, या फिर मंगल की जो दृष्टि होती है वो चतुर्थ, सप्तम और दशम स्थान पर होते हैं। मतलब यहाँ पर अगर आप मंगल देखें तो इसकी जो दृष्टि होगी वो चतुर्थ स्थान पर होगी। मतलब यहाँ से अगर आप गिनती करते हो 1 2 3 4, चतुर्थ स्थान पर एक इसकी दृष्टि होगी, दशम स्थान पर इसकी दृष्टि होगी और इससे लेकर यह जो द्वादश, एकादश स्थान है इसके ऊपर भी इस मंगल की दृष्टि हो सकती है। तो उसके जो परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे। जैसे कि यहाँ पर अगर मंगल है तो इनकी जो घर की जो परिस्थिति होगी, मतलब घर के जो लोग होंगे उनके साथ यह जो व्यक्ति है उनकी ज़्यादा नहीं जमेगी। छोटे मोटे बातों पर थोड़ी बहुत तकरार हो सकती है। यहाँ पर यह जो भाव है इसे
सप्तम भाव या फिर इसे जाया स्थान भी कहते हैं या फिर भार्या स्थान भी कहते हैं, मतलब आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है इसका यह स्थान होता है। तो यहाँ पर इसकी दृष्टि होने के कारण उनके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों के लेकर तू मैं हो सकती है। हालांकि हर एक जोड़े में ये बात देखी जाती है, अगर ये बात तू मैं की बात थोड़ी कम है तो विवाह सुख पर कोई ज़्यादा असर नहीं होता। उसी प्रकार सप्तम दृष्टि से आपके दशम भाव को भी देखेगा। अब ये जो भाव है आपका कर्म स्थान के कहा जाता है, मतलब आपके करियर से ज़्यादा रिलेट करने वाला होता है कि आप कहाँ पर काम करोगे, कैसे काम करोगे, काम की जो परिस्थितियाँ हैं वो किस प्रकार की होगी। अगर मंगल आपके चतुर्थ भाव में है और उसके सप्तम दृष्टि अगर आपके दशम भाव में है तो जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो लोग होंगे उनके साथ आपकी ज़्यादा नहीं जमेंगे, छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार वगैरह हो सकती है और आप इस प्रकार से भी उसे देख सकते हैं। उसी प्रकार यह जो एकादश स्थान है इसे लाभ स्थान भी कहा जाता है। तो यह जो मंगल है वो 8वीं दृष्टि से, यहाँ से लेकर इसकी 7वीं दृष्टि हो गई और यह 8वीं दृष्टि से आपके लाभ, मतलब यह जो लाभ स्थान है इसे भी देखेगा। तो इसका जो परिणाम होगा, जो मित्र परिवार है उनके साथ इनकी ज़्यादा जमेगी नहीं, खर्चे थोड़े से ज़्यादा हो सकते हैं, यही बात होती है। लेकिन देखिए इस भाव में अगर यहाँ पर अगर ये दृष्टि डाले तो मतलब अगर मंगल चतुर्थ भाव में है तो उनकी जो मतलब वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटे मोटे बातों को लेकर तो मैं हो सकती है, जिसके कारण मतलब उसका जो परिणाम है वैवाहिक सुख पर हो सकता है। लेकिन जैसे मैंने कहा सिर्फ और सिर्फ मंगल अकेले चतुर्थ भाव में रहकर किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं करता। अगर इसके साथ मैंने शुरुआत में कहा कोई पाप ग्रह है तो ही वैवाहिक सुख में छोटे मोटे प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो ध्यान में रखिए सिर्फ और सिर्फ चतुर्थ भाव में मंगल होने से कोई बड़ी प्रॉब्लम दिक्कत नहीं आती है। हालांकि अगर चतुर्थ भाव में मंगल है तो इनके जो घर के जो लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस नेचर के होते हैं और खुद के बलबूते पर आगे बढ़ने वाले होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं। और कभी कभी ये भी देखा जाता है कि इस मंगल के साथ अगर रवि है तो भी इनके जो घर के जो लोग होंगे वो सिविल सर्विस में बहुत ही ज़्यादा हायर पोस्ट पर होते हैं या फिर डिसिप्लिन की जो भी डिपार्टमेंट है, मतलब इसमें पुलिस जो डिपार्टमेंट है वो आता है, मिलिट्री डिपार्टमेंट आता है। तो इस प्रकार के डिपार्टमेंट में बहुत ऊंचे ओहदे पर काम करने वाले लोग आते हैं। तो यह हमेशा ध्यान में रखना कि अगर चतुर्थ भाव में अगर मंगल है तो उसे मंगलिक बिल्कुल भी नहीं कहना और इसके कारण कोई प्रॉब्लम या दिक्कत विवाह सुख में बिल्कुल भी नहीं आती। तो दोस्तों ये था अगर चतुर्थ भाव में मंगल है तो उसके परिणाम और उसके लिए आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए। इसी प्रकार हम और एक वीडियो हम यहाँ पर इसके बाद का जो वीडियो है वो अपलोड करेंगे जिसमें अगर सप्तम भाव में अगर मंगल है तो उसके मायने क्या है या फिर उसके बारे में आप सोच क्या होनी चाहिए या फिर इसके जो परिणाम होंगे वो विवाह सुख में किस प्रकार के होंगे या फिर नॉर्मली भी अगर देखा जाए तो उसके जो परिणाम है वो कैसे हो सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।